हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल्स आप लोगों को करा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी का ऐसा टेस्ट लेकर आया हूं जिस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद में आप लोग टॉपर जरूर बन सकते हैं। आप लोगों को बता दें, बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे टेस्ट आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टेस्ट बनाया है, ये टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व करके जाते हैं तो आप बड़े आराम से आप 90 प्लस का आंकड़ा पार कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार आपकी तैयारी कितनी है। हो सकता है कि आप पर आभासी बल लग रहा हो कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते। तो आपको बता दें, इस टेस्ट को आपको सॉल्व करिएगा। मैं थोड़ी आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद में आप मुझे बताइएगा कि कितने परसेंट आप लोगों को ये टेस्ट आता है, कितने परसेंट नहीं आता, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये फुल टेस्ट है और ये पूरा का पूरा 70 नंबर का है। तो देखिएगा, पहला ऑब्जेक्ट प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो किसके अंदर पाया जाएगा। आपको इसमें 4 ऑप्शन है, मेमना, बंदर, भेड़ और गाय। आप लोगों को बता दें, आप लोगों के लिए बनाया है, मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। तो आपको बता दें, ऋतुस्राव जो होता है बंदर, कपी और मानव, इन तीनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो आप मुझे सही से बताना कि क्या आप लोगों ने सोचा था कि इसमें आंसर बी आएगा। अगर सोचा था तो आप बिल्कुल सही थे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IA-IB है, AB रक्त समूह प्रदर्शित करता है, यह किसके कारण है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथक्करण है, अपूर्ण प्रभाविता है, सह प्रभाविता है या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बता दें, बहुत ही सिंपल जवाब है। ए और बी ब्लड ग्रुप अपने आप को दोनों क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ये सह प्रभाविता का बेस्ट एग्जांपल होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोगों को क्या लगा इसमें, बताओ मुझे। तीसरे नंबर का पूछते हैं आपसे, देखते हैं कौन जवाब देता है। विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है, उसे क्या बोलेंगे। तो कोई वायरस ने कोशिका को संक्रमित कर दिया, अब वो कोशिका एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स को बनाती है, उस प्रोटीन को बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपके पेपर में आ चुका है और अभी भी हो सकता है कि ये आपके पेपर में आ जाए। कहीं मत भागिएगा भाई साहब, लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक पढ़ो, सीखो, समझो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। तो आपको बता दें, कोई भी खाद्य श्रृंखला क्यों ना सही, सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो स्टार्ट होती हैं वो उत्पादक से स्टार्ट होती हैं, वास्तव में नहीं। तो आपको वह इसमें आएगा, क्या आएगा, उत्पादक आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपने 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वो देख लिए हैं, जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। आपको क्या काम करना है, आंसर लिखना है। डायरेक्ट नंबरिंग डालने के बाद में आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अब बात करता हूं मैं एक एक नंबर के प्रश्न जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अति लघु प्रश्न को सभी को बहुत अच्छे तरीके से करना, तो आपको बता दें, पूरी बायोलॉजी एक नजर में एक मैंने वीडियो बना रखी है, 12th क्लास बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स वाले में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं, बायोलॉजी की गुट्टी एक बहुत ही सीक्रेट, सुन लेना ध्यान से, बायोलॉजी गुट्टी बहुत ही सीक्रेट एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें कंप्लीट पूरी बायोलॉजी के टोटल इंपोर्टेंट पॉइंट से लेकर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल वहां पर आप लोगों को मिलेंगे। इंपोर्टेंट डायग्राम, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म, सब कुछ आप लोगों को वहां मिल जाएगा। तो जो कोई भी बच्चा गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो भाई साहब जाओ देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को मिल रही है। घर पर बैठे बैठे आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो वीडियो को शेयर कर दो, वास्तव में नहीं, लास्ट समय में रिवीजन भी करना हो तो वहां से रिवीजन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक है। चलो आई थिंक हो सकता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला है, मानव हित में पुनर्योगस DNA तकनीक के किन्हीं 4
अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। मतलब मानव के लिए उपयोगी कुछ ऐसे प्रोटीन बताने, जैसे इंसुलिन बना लिया हमने, इंटरफेरोन बना लिया हमने, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन बना लिया हमने, और आपको बताया वृद्धि हार्मोन बना लिया जिसको ह्यूमुलिन बोलते हैं। विशेष प्रकार के प्रोटीन को हम बना चुके हैं। क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो आप लोगों को बता दें, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये होता है 44 प्लस XXY, तो इसे बोलेंगे 47 गुणसूत्र होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम को 44 प्लस XO बोलते हैं, इसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 2023 में छपा हुआ भी था, जाके आप देख सकते हैं। आइए, समापन तथा प्रारंभ कोडोन से आप क्या समझते हैं? तो आपको बोलते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को शुरू करेगा वो आरंभन कोडोन, जो समाप्त करेगा वो समापन कोडोन। तो AUG ये तो आरंभन कोडोन है, UAA, UAG, UGA ये समापन कोडोन है। आरंभन कोडोन एक होता है, समापन कोडोन 3 होते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगला है वृषण जालिका क्या है? तो आपको बता दें वृषण जालिका जो होती है वृषण के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, चाल से पाया जाता है, उसी को वृषण जालिका हम बोल देते हैं। न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली शर्कराओं के नाम व सूत्र बताओ। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शर्करा पाई जाती हैं? न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली शर्करा के नाम और सूत्र बताओ। तो न्यूक्लियोटाइड में तो भाई डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, और C5H10O4 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चले क्या आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है भ्रूण तथा भ्रूण कोश में अंतर लिखो। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण कोश जो होता है 2 द्वितीय केंद्रक और एक नर केंद्रक आपस में त्रिसंलयन करते हैं, और त्रिसंलयन के बाद भ्रूण कोश बनता है। ये द्विगुणित होगा और ये त्रिगुणित होगा। भ्रूण कोश जो होता है भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, और जो भ्रूण होता है वो नए पौधे को जन्म देने का काम भी करता है, ठीक है। कपि तथा मानव में 4 समानताएं लिखो। समानताएं, समानता का मतलब क्या? सेम है। देखो ना तो हमारी पूंछ होती है ना कपि की पूंछ होती है। चेक करके देख लो तुम्हारी पूंछ तो नहीं है, कोई बिना कोई पूंछ वाला हो नहीं है ना, ठीक है। आपको बता दें जैसे बक्ष भाग जो होता है हमारा चौड़ा होता है, वैसे कपियों का चौड़ा होता है। जैसे हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं वैसे ये भी पति पत्नी के रूप में रहते हैं। शायद आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप ऐसी छोटी मोटी बातें जैसे कि हमारी जो कपाल गुहा है जैसे हमारी बड़ी है उससे वैसे उनकी बड़ी है, और बस छोटी सी बात है, आप लोग बता सकते हो आकार वगैरह सब, ठीक है। आगे देखो संकर ओज किसे कहते हैं, ये वाला आप लोगों को नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ संकर ओज वाला मत करिएगा। इसकी जगह पर आप लोग पीसीआर वगैरह कर सकते हो, ठीक है, पीसीआर वगैरह हो गया या बायोरिएक्टर हो गया, इन दोनों में से कोई एक कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला है प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर लिखो। प्रभाविता और अप्रभाविता में डिफरेंस बताना है। तो जब विपरीत गुणों के जोड़े आपस में संगण करते हैं तो F1 पीढ़ी में जो अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे हम क्या बोलेंगे, किसका फोन है काट देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्रभावी, और जो F1 पीढ़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता उसे हम बोलेंगे अप्रभावी, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा। देखो अगला है अंतः प्रजनन अवसाद पर टिप्पणी करो। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना आप लोगों को, इसकी जगह पर आप लोग बायोगैस कर सकते हैं, ठीक है, बता दे रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट है। इससे भी 4 गुना ज्यादा बायोगैस आप लोगों से पूछी जा सकती है, या स्टेनले मिलर का प्रयोग पूछा जा सकता है, दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे उपनीश भाई क्यों फोन कर दे बार बार। देखो टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। तो टाइफाइड को बोलते हैं मोती जला। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है, पहली बात। ये संक्रमित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है। ये हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है, इसलिए इसको हम आंतरिक ज्वर बोल देते हैं। इसमें बुखार वगैरह आता है, पेट में कब्ज होता है, सिर में दर्द होता है, ठीक है, छाती में दाने से निकल आते हैं, इसलिए मोती जला बोल देते हैं। विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड में कराया जाता है, और टैब का टीका टाइफाइड में लगाया जाता है। तो ये आप छोटी मोटी बातें बता सकते हो, ठीक है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी करो। तो भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पड़ गया ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है एलेक्स जेफरे द्वारा दी गई थी, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही पता चलता है हर एक व्यक्ति का जो डीएनए वो अलग अलग होता है, सब लोग की जुड़वा बच्चों को छोड़कर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अपराधी कौन है, बलात्कारी कौन है, या फिर मान लीजिए चोरी व डकैती बड़ा किसने की है, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। या बच्चे का पिता कौन है ये भी पता लगा सकते हैं। लघु बीजाणु जन्म पर टिप्पणी कीजिए। तो लघु, लघु को बोलते हैं छोटा, ठीक है। लघु बीजाणु जन्म के बारे में बताना है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जन्म कहा जाता है, ठीक है। और अंत में यहाँ पर परागकण बनने हैं, ध्यान रखना। मरुद्भिद पादपों में कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुद भूमि का मतलब है कैक्टस। शुष्क भूमि में कैसे पौधे मिलते हैं? तो आप ये बोलेंगे शुष्क जो भूमि होती है वहां के पौधे की त्वचा मोटी होती है, जल को स्टोर करने वाली होती है, गहरी जड़ें होती हैं, पत्तियां जो होती हैं कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? तो जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का होता है पक्षियों में, आप लोगों को पता होगा। जेड जेड जो होता है कैसा है ये आप मुझे बताइए। जेड डब्ल्यू कौन है, मतलब इसमें नर पक्षी मादा पक्षी कौन है ये आप मुझे बता देना। प्लाज्मिड क्या होते हैं? जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है, और उनकी उपयोगिता होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व समझाओ। तो घरेलू उत्पाद में दही बनानी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं। और ब्रेड बनाना, केक बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? यीस्ट की, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की जरूरत पड़ेगी। इडली डोसा बनाना है तो भी सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। औद्योगिक स्तर में मतलब एंटीबायोटिक बनानी है तो भी सूक्ष्म जीव की जरूरत पड़ेगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो बनाई गई थी, ठीक है। और एक और है जो शराब वगैरह है, मदिरा वगैरह है, इसको बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पाई तंत्र में मनुष्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो मनुष्य पाई तंत्र में किस प्रकार योगदान अपना देता है उसको आप लोगों को समझाना होगा। अगला है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करो। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम में नंबर छापना तगड़े लेवल के, तो भाई साहब बीजांड को जल्द देख के आना, क्योंकि बीजांड हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। आगे देखो, कैंसर रोग की रोग कारक रोकथाम पर प्रकाश डालिए। मतलब आपको कैंसर पर टिप्पणी करनी है, कैंसर के बारे में डिटेल में जानकारी आप लोगों को बतानी ही होगी। आइए, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। सहज प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद की प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। ये मेरी सीट में मिल जाएंगे, 12th क्लास बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। और नहीं कंप्लीट अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ना है तो बायोलॉजी की घुट्टी देख लेना, ठीक है। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? तो वाहित मल तो जानते होंगे, मॉर्निंग के टाइम में नगर व शहरों से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसमें मनुष्य के मलमूत्र की मात्रा ज्यादा होती है, वही हमारा सीवेज है, ठीक है। और आपको बता दें, शायद पता होगा, जब इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें रोगजनक ज्यादा होती है, तो ये बीमारी लोगों में ज्यादा फैलाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाती, इसके कारण ये अपघटित ठीक से नहीं हो पाता, ये वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं और बहुत ही बुरी इसमें से बदबू भी आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक कोड क्या है? विशेषताओं का वर्णन करो। तो जेनेटिक कोड के बारे में आप लोगों को बताना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र का वर्णन, नाइट्रोजन चक्र की जगह पर आप लोग क्या काम करना, एक दूसरा प्रश्न कर लेना, मैं बता दे रहा हूं, वो प्रश्न करके जाइएगा आप। इसमें तुम कर लो जनसंख्या विस्फोट वाला, कर लो जनसंख्या विस्फोट, कर लो जनसंख्या विस्फोट ज्यादा आता है, ठीक है। अगला है परपरागण क्या है, इसके लाभ हानि का वर्णन करो। ये भी पेपर में आया था, 2023 में भी ये वाला पेपर में पूछा जा चुका है। मानव हित में सूक्ष्म जीवों का महत्व, मतलब कि मानव हित में सूक्ष्म जीव किस किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं वो बताना है। जैसे दही बनाने में, इडली डोसा बनाने में, ठीक है। और आपको बता दें एल्कोहल को बनाने में, और क्या बोलेंगे आप, एंटीबायोटिक बनाने में, और क्या बोलेंगे, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। स्वीस पनीर बनाने में ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो रक्त का थक्का गलाने का काम करता है उसमें भी काम आ जाता है। उसके साथ साथ में अंगों की अदला बदली में भी काम आता है, ठीक है। पॉलीस्कोरम ये वाला मैंने बता रखा था। साइक्लोस्पोरिन ये जो स्टेटिन भी काम आता है, रक्त की कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो बहुत सारे हैं। अगला है
डीएनए पुनर्योगस तकनीक का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए के बारे में है, मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये करा चुका हूं आपको। पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को आप मिल जाएंगे बायोलॉजी की घुट्टी वाली सीट में। वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, कंप्लीट जानकारी मिल रही है। जाइए, देखिए, सीखिए और वीडियो को जाते हैं शेयर करिए, जिससे कि आपके अलावा भी और भी बच्चे जो हैं वो भी इसको देख पाए और इस चीज का फायदा ले पाए। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। अगर आप लोग 70 में से 70 चाहते हैं नंबर, तो आप बायोलॉजी की घुट्टी जरूर देखना और मॉडल पेपर जो मैं करा रहा हूं उससे भी आप देखकर जरूर जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।